आज है अमावस्या और अमावस्या को हमने नहा धोकर अपने गैस पर खीर चढ़ा दी है। तवा तवे पाव को, बेलन को, पराती को सबको मांझ के रख दिया है। उसके बाद एक बार तो पहले पोछा लगा दिया था, उसके बाद अब हमने पोछा लगा दिया है। पोछा लगाने के बाद हम हलवा बनाएंगे। रात को हमने हमारे पितर बाबा की रात जगाई थी। रात जगे में हमने ये पितर बाबा के कपड़े, मेहंदी, अनाज, पतासे और ये रोटी और ये मक्खन और खांड लिया था। वहाँ हमने अपने पितर बाबा के लिए जोत जलाई थी। जोत जलाने पर एक ऊँकले गाय के ऊँकले के ऊपर भोग लगाया था जागता बनाकर। उसके बाद हमारे बाबा आ गए। हमने रात को फ़ोन में ही भजन करके अपने पितर बाबा को प्रसन्न किया। इस प्रकार से हमने रात को जगाई, अपने पितर के लिए वस्त्र मंगाए और भाई इसके साथ साथ हमने ये चप्पलें भी मंगाई हमारे पितर बाबा के लिए। पितर बाबा के हमने 5 कपड़े मंगाए हुए हैं। इसमें कुर्ता पजामा, अंगोछा, तौलिया और रुमाल है। ये 5 कपड़े हैं। मेहंदी की पुड़िया है, रोटी, पतासे और गेहूं के दाने लिए हुए हैं। चूल्हे पर हमने खीर चढ़ा रखी है हमारे पितर बाबा के लिए। खीर बनाने के बाद हम पितर बाबा के लिए हलवा बनाएंगे। हलवा बनाकर अपने पितर बाबा को भोग लगाएंगे। इस तरह से हम अपने पितर बाबा को जिमाएंगे। पितर बाबा हमारे कुल के देवता होते हैं। हमें हमेशा नहा धोकर स्वच्छ कपड़े धारण करके और फिर हमारे कुल देवता की पूजा करनी चाहिए। हमें अपने पितृदेव के लिए साल में एक बार तो रात जगा करना ही चाहिए। इससे हमारे पितृदेव प्रसन्न होते हैं और हमारे पितृदेव हमें मनवांछित फल प्रदान करते हैं। अगर हमारे घर में कोई पशु डंगर है तो वे भी उनमें भी सुख समृद्धि रहती है। इस तरह से हम अपने पितृ देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। खीर बनाते हैं तो पहले बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि देव तो वही भोग का ही भूखा है, खाना तो परिवार को ही है। इसलिए हमें अच्छे से नहा धोकर खीर हलवा बनाकर अपने पितर का भोग लगाना चाहिए, अपने पितर को जिमाना चाहिए। हमारे पितर प्रसन्न होंगे तो हमारे घर में बरकत होगी, हमारे घर में सुख शांति आएगी, धन की प्राप्ति होगी। कौन नहीं चाहता कि हमारे घर में सुख शांति हो, धन की प्राप्ति हो। सब चाहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति हो, धन की प्राप्ति हो। इस तरह से रात को हमें पितर की रात जगाने में कुछ भजन गाने चाहिए। अगर हमारे ओड पास में हमें लेडीज़ों को बुलाना चाहिए। लेडीज़ों की व्यवस्था ना हो तो हमें अपने पितर के लिए फ़ोन वगैरह में भजन चला लेने चाहिए। अगर फ़ोन भी अवेलेबल ना हो तो हमारे पास हमारे मन तो है, हम अपने मन से जय पितर बाबा, जय पितर बाबा, जय पितर बाबा ऐसा बोलना चाहिए। इस तरह से हमें अपने पितर बाबा को प्रसन्न करना चाहिए। हमारे पितर बाबा हमारे कुल के देवता होते हैं, इन्हें प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी होता है। ये कुछ नहीं मांगते, ये तो सिर्फ हमारे परिवार की रक्षा करते हैं। अमावस्या तो महीने में एक दफ़ा आती है। हम तो रोज़ ही कुछ बनाकर खाते हैं, लेकिन उनका भोग तो महीने में एक बार देते हैं। उसे हमें अच्छे से बनाकर पकाकर खिलाना चाहिए। पितृदेव की पूजा के लिए कुछ अंगारी लेनी चाहिए गाय के गोबर की, गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। उसमें हमें 11 रुपए का, 21 रुपए का मन के अनुसार प्रसाद लेना चाहिए। खीर बनाना चाहिए, हलवा बनाना चाहिए और पितर को भोग लगाकर वह जो हमने थाली में खीर और हलवा लिया है उसे हमें अपने गाय को देना चाहिए। इससे ऐसा माना जाता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। हमें गौ का खाना खिलाना चाहिए।
मेरे तो घर में ही गऊ है, मैंने तो अपने घर में ही गऊ पाल रखी है, इसलिए मैं उस गऊ को ही अपने हमेशा सुबह 2 रोटी बनाकर घी लगाकर खांड लगाकर देती हूँ। इससे हमारे सभी देवी देवताओं का गाय में वास होता है, हमारे पितर हमारे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब ही उन गौ माताओं के लिए बहुत बड़ा दान है। धन्यवाद।